सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 17। फिलिस्तीनियों ने युद्ध के लिए अपने सैनिक एकत्र किए। उन्होंने यूदा के सोकों के पास एकत्र होकर सोकों और अजैका के बीच एफेस दामीम में पड़ाव डाला। साउल और इजरायली एकत्र होकर तथा एला की घाटी में पड़ाव डालकर फिलिस्तीनियों से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। फिलिस्तीनी एक पहाड़ की ढाल पर थे और इजरायली लोग दूसरे पहाड़ की ढाल पर। उनके बीच घाटी थी। फिलिस्तीनियों के शिविर से एक महापराक्रमी योद्धा बाहर निकला। वह गात का निवासी था और उसका नाम गोलियात था। वह 6 हाथ 1 बीता लंबा था। उसके सिर पर कांसे का टोप था और वह कवच पहने था। उसके कांसे के कवच का वजन 5000 शेकल था। उसकी टांगों में कांसे के कवच थे और उसके कंधों पर कांसे की बर्छी बंधी थी। उसके भाले का डंडा करदे के डंडे के समान था। भाले का फल लोहे का था और उसका वजन 600 शेकल था। उसका ढालवाहक सेवक उसके आगे आगे चल रहा था। उसने आकर इजरायलियों को ललकारा, तुम क्यों बड़े आ रहे हो और लड़ाई की तैयारी कर रहे हो? क्या मैं फिलिस्तीनी नहीं हूँ और तुम साउल के दास नहीं हो? अपने बीच एक आदमी चुन लो जो मेरे पास नीचे उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मेरा वध करेगा तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं उसे पराजित कर उसका वध करूंगा तो तुम हमारे अधीन होकर हमारे दास बन जाओगे। उस फिलिस्तीनी ने कहा, आज मैं इजरायलियों की सेना की चुनौती देता हूँ, मेरे पास एक आदमी भेजो, हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। जब साउल और सारे इजरायलियों ने उस फिलिस्तीनी की चुनौती सुनी तो वह डर कर हिम्मत हार बैठे। दाऊद बेतलहम के यूदा के एफराती यशव का पुत्र था। यशव के 8 पुत्र थे। साउल के राज्यकाल में वह बूढ़ा हो चला था और उसकी अवस्था बहुत अधिक हो गई थी। यशय के 3 बड़े पुत्र साउल के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध में जाने वाले उसके 3 पुत्रों के नाम ये थे, पहले का एलियाब, दूसरा अमीनादाब और तीसरा शमा। दाऊद सबसे छोटा था। 3 बड़े पुत्र साउल के साथ गए थे। दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ें चराने के लिए साउल के यहाँ से घर लौट आया करता। वह फिलिस्तीनी 40 दिन तक सुबह और शाम आकर खड़ा होता रहा। यशय ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, अपने भाइयों के लिए यह आधा मन भुना अनाज और ये 10 रोटियां ले जाओ और उनके शिविर में जल्दी वापस जाओ। तुम पनीर के ये 10 टुकड़े उनके सहपति के पास ले जाओ। अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछो और उनसे कोई निशानी मांग कर आओ। वे साउल और सभी इजरायलियों के साथ फिलिस्तीनियों से युद्ध करने के लिए एला की घाटी पर पड़े हैं। दाऊद बड़े सवेरे उठा और अपनी भेड़ें किसी चरवाहा के सुपुर्द कर दी तथा स्वयं सामान लेकर यशव की आज्ञा अनुसार चल दिया। जब वह शिविर में पहुंचा उस समय सेना ललकारती हुई मोर्चे पर चली जा रही थी। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों आमने सामने प्रतिद्वंद खड़े हुए थे। इसलिए दाऊद अपना सामान रसद के रखवाले के पास छोड़कर युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनसे बात कर ही रहा था कि गात के फिलिस्तीनी महापराक्रमी गोलियात ने फिलिस्तीनियों के दल से निकलकर पहले की तरह चुनौती दी। दाऊद ने उनसे पूछा। इजरायलियों उस आदमी को देखते ही उसके सामने से भाग खड़े हुए। वह उससे बहुत डरते थे। इजरायलियों ने कहा, देखो वह आदमी आगे बढ़ रहा है, वह इजरायलियों को ललकारने आ रहा है। जो उसे मार डालेगा उसे राजा बड़ी धन संपत्ति देंगे। वह अपनी पुत्री से उसका विवाह कर देगा और इजराइल में उसके पिता के घराने को कर से मुक्त कर देगा। दाऊद ने आसपास खड़े सैनिकों से पूछा, उस व्यक्ति का क्या होगा जो उस फिलिस्तीनी को मारकर इजराइल का यह कलंक दूर करेगा? यह बेखतना फिलिस्तीनी कौन है जो जीवंत ईश्वर की सेना को ललकारने का साहस करता है? लोगों ने उसे उत्तर दिया, जो उसे मारेगा उसे वही पुरस्कार मिलेगा। जब उसके भाई एलियाब ने उन व्यक्तियों से उसे इस प्रकार बात करते हुए सुना, तब एलियाब
को दाऊद पर बड़ा क्रोध आया और वह उसे इस प्रकार फटकारने लगा, तुम इधर क्यों आए? तुमने उन थोड़ी सी भेड़ों को उजाड़ खंड में किसके हवाले किया? मैं तुम्हारा दुष्ट हृदय पहचानता हूँ, तुम केवल लड़ाई देखने आए हो। दाऊद ने उत्तर दिया, मैंने क्या बुरा किया है? मैंने तो केवल पूछा था। इसके बाद दाऊद ने अपने बड़े भाई को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति से ही प्रश्न पूछा। लोगों ने उसे वही उत्तर दिया जो उसे पहली बार मिला था। लोगों ने दाऊद के बातें सुनकर साउल को इसके विषय में बतलाया। तब साउल ने उसे बुला भेजा। दाऊद ने साउल से कहा, उस फिलिस्तीनी के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने उसे उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्तीनी से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने साउल को उत्तर दिया, आपका यह दास जब अपने पिता की भेड़ें चराता था और कोई सिंह या भालू आकर झुंड से कोई भेड़ पकड़ ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से उसे छीन लेता था, और यदि वह मेरा सामना करता तो मैं उसकी आयाल पकड़कर उस पर प्रहार करता और उसे मार डालता था। आपके सेवक ने तो सिंहों और भालुओं को मारा है, इस बेखतना फिलिस्तीनी के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा उनके साथ हुआ है, क्योंकि इसे जीवंत ईश्वर की सेना का अपमान किया है। प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्तीनी के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। तब साउल ने दाऊद को अपना कुर्ता पहना दिया, उसके सिर पर कांसे का टोप रखकर और उसे कवच पहनाया। उसने अपने बख्तर के ऊपर दाऊद ने तलवार बांधी, लेकिन वह चल नहीं सका क्योंकि उसे इसका अभ्यास नहीं था। इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, मैं इन्हें पहनकर नहीं चल सकता क्योंकि मुझे इनका अभ्यास नहीं है, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाहों की झोली में जेब में रख ली। तब वह हाथ में ढिलवास लिए फिलिस्तीनी के ओर बढ़ा। फिलिस्तीनी भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा, उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्तीनी ने दाऊद को देखा और उस पर आंख दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वो किशोर था, उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए हो? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्तीनी को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्व मंडल के प्रभु, इज़राइल सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तीनियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इज़राइल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्तीनी फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढिलवास में लगाया और फिलिस्तीनी के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढिलवास और पत्थर द्वारा फिलिस्तीनी पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्तीनी को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद फिलिस्तीनी के पास दौड़ा आया, उसने फिलिस्तीनी की तलवार मयान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसने मार डाला। फिलिस्तीनी लोग यह देखकर कि उनका अपना वीर योद्धा मार डाला गया है, भाग खड़े हुए। इज़राइल और यूदा के सैनिक ललकारते हुए आगे बढ़े और गत तथा एक्रोन के फाटकों
तक फिलिस्तीनियों का पीछा करते रहे। शमराइन के मार्ग पर गत और एक्रोन तक मारे हुए फिलिस्तीनियों की लाशें पड़ी थी। तब इजरायली फिलिस्तीनियों का पीछा करने के बाद लौटे तो उन्होंने उनका शिविर लूटा। दाऊद उस फिलिस्तीनी का सिर यरूशलेम ले गया और उसके हथियार अपने तंबू में रख लिया। जब साउल ने दाऊद को फिलिस्तीनियों की ओर जाते देखा तो उसने अपने सेनापति अबनेर से पूछा, अबनेर, यह नौजवान किसका पुत्र है? अबनेर ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी शपथ, मैं इसे नहीं जानता। इस पर राजा ने आज्ञा दी, पूछो ये नौजवान किसका पुत्र है। जब दाऊद फिलिस्तीनी का वध कर लौटा तो अबनेर उसे साउल के पास ले गया। अब तक दाऊद उस फिलिस्तीनी का सर अपने हाथ में लिए था। साउल ने उससे पूछा, युवक, तुम किसके पुत्र हो? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं बेतलहम वासी आपके दास यिशै का पुत्र हूँ।